हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेकेंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। तो आज हम इसे पढ़ने वाले, बहुत ही मज़ेदार आपकी कहानी होने वाली है बच्चों। आपने बहुत बार सूरज और हवा की कहानी सुनी है, तो वो ही एक कहानी आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं और साथ में समझेंगे। आपको पता है कितना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और पढ़ने के बाद इसकी जो चीज़ों के बारे में दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, और इसका जो टाइटल हमें दिया गया है, इसका लिखा है अधिक बलवान कौन। तो यहाँ लिखा हुआ इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं। लिखा है, एक हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। मतलब ये हवा और बादल जो आपस में थे, दोनों ही हवा, मतलब हवा और सूरज दोनों ही आपस में बहस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हवा कह रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और सूरज कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये दोनों आपस में एक बहस कर रहे होते हैं। तभी आगे इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने इस तरह बहस हवा ने कहा कि इस तरह से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतार दे वही ज़्यादा बलवान है। मतलब क्या करता है, जब दोनों आपस में बहस कर रहे होते तभी एक सड़क पे चलते हुए इसको एक आदमी दिखाई देता है हवा को। तो वो हवा सूरज से कहता है कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी, मतलब आदमी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि इस आदमी की कोट उतार दे वही ज़्यादा बलवान होगा। तो देख सकते हो बच्चे कि यहाँ एक छोटा आदमी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आदमी है, ये इसने कोट पहना हुआ, तो इसी को देखकर वो बोलता है हवा कि इस आदमी की जो भी कोट उतार देगा वो ज़्यादा बलवान होगा। तो क्या कहता है आगे कि सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। मतलब सूरज कहता है कि चलो ठीक है, मैं पहले तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी ताकत दिखाओ और इस आदमी का कोट उतारने की कोशिश करो। मतलब तुम उसकी आदमी का कोट उतार सकते हो। ओके। सो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। मतलब क्या करता है, जैसे हवा तेज बहना जब शुरू होता है तो आदमी क्या करता है, मतलब टोपी पहना हुआ, तो टोपी तो उड़ जाती है, बट ये आदमी अपने जो कोट होता है उसको अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और उसको लपेट लेता है, और जल्दी जल्दी अपने कोट के बटन जो होता है बंद करना शुरू कर देता है और बंद कर लेता है। अब हवा और जोर से चलने लगी। मतलब हवा क्या होता है कि और जोर से चलने लगती। अंत में आदमी नीचे गिर गया, गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो हवा होती है बहुत तेज बहने लगती है, जिसकी वजह से जो आदमी होता है वो गिर जाता है जमीन पर जो कोट होता है, कोट उसके शरीर पे ही रहता है। मतलब हवा और सूरज में बात होती है कि जो इस आदमी का कोट उतार, तो गिरने के बाद भी जो आदमी होता है उसके कोट उसी के शरीर पे रहता है। तो सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। मतलब हवा थक चुका होता है तो वो हार मानने से अब वो थक गया है। तो अब क्या कहता है सूरज, चलो अब मेरी बारी है, मैं शुरू करता हूँ। तो वो हवा से कहता है सूरज की, अब तुम मेरी ताकत देखो। तो सूरज तपने लगता है मतलब वो क्या करता है, जोर जोर से और तेज चमकने लगता है। ओके। तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसने हाथ में लेकर चलने लगा। मतलब क्या कहते हैं कि आदमी जो होता है पहले अपने कोट के बटन खोलता है, जब सूरज चमकने लगता है धीरे धीरे और तेज, जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो वो आदमी होता है उस कोट को उतार देता है और अपने हाथों में लेकर चलने लगता है। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दी ना कोट। मतलब सूरज हवा से कहता है कि देखो मेरी ताकत, मैंने उस आदमी की कोट उतरवा दी है। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। मतलब वो उससे हार मान लेती है हवा सूरज से, और कहती है कि मैं नमस्कार करते हुए कहती है कि मैं तुमसे हार गई
और मैंने तुम्हारी ताकत को भी समझ लिया। तो ये थी आपकी एक छोटी सी कहानी, जिसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने इसको पढ़ा। जो हवा और सूरज जो आपस में बहस करते हैं, उस आदमी को कोड उतारने की कोशिश करते हैं, तो अंत में वो जो पहले हवा ट्राई करता है, उस आदमी की कोशिश करता है क्या कोड उतारने के बाद उतर नहीं पाता है जो। बट उसके बाद जब सूरज चमकता है बहुत तेज, पता है बच्चों की सूरज चमकता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी के कारण उस आदमी का कोड उसको उतारना ही पड़ता है, जिसके वजह कारण अब जो सूरज होता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक कहानी। अब चलिए इसके कुछ वर्कशीट है उसको कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको भी करते हैं। तो और शब्दार्थ को भी जानते हैं, शब्दार्थ जो हमारे हैं। पहला है बहस। बहस का मतलब होता है तर्क करना, मतलब आपस में एक दूसरे को बात करना, तर्क देना। ठीक है, वाद, वाद का मतलब होता है वाद विवाद का मतलब, यहाँ देखो वाद का मतलब होता है विवाद, मतलब से झगड़ना। नजर, नजर का मतलब है दृष्टि या किसी चीज को देखना, निगाह भी कहते हैं उसको। बलवान मतलब शक्तिशाली, बलवान की बात चल रही थी ना कि कौन ज्यादा बलवान है, तो शक्तिशाली या ताकतवर होता है। तपन, तपन मतलब जलन होती है, जलन जैसे कि सूरज जब तप रहा था ना, सूरज का तपने से हमें क्या होती है, गर्मी होती है, जिसे जलन भी कहते हैं। ओके, तो इसके कुछ ये वर्ड मीनिंग जैसे हमने किया। अब इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। लिखा है प्रश्न अभ्यास, जो हमने कुछ लिखे हुए आप लोगों के लिए बच्चों पहले ही, इसको करते हैं। यहाँ लिखा हवा की बात, मतलब ये हवा क्या कहते हैं, आपस में बात कर रहे होते, तो क्या है पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, तो हवा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान सूरज से समझ रहा था, तो ऐसा क्यों लगा था उसको। तो चलिए उसको उत्तर को जानते हैं। देखिए, हवा की गति काफ़ी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। मतलब क्या कह रहे हैं कि हवा जो होती है ना, मतलब आपको जब हवा तेज चलती है तो बहुत ही जल्दी जल्दी चलती रहती है, इसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है, गिरा सकती है, इसीलिए हवा को लगा था वो सूरज से ज़्यादा ताकतवर है। ओके, नेक्स्ट है आपका हवा आदमी को, मतलब पहला हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, और कोई तरीका सोचो। मतलब जैसे कि उस आदमी ने क्या किया था, सर्दी होने की, मतलब हवा बह रही थी, हवा बहने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सॉरी सर्दी होती है, तो पकड़ लेता है। दूसरी तरह से बोलने के और क्या तरीका हो सकता था कि हवा कुछ अलग करके उस आदमी के कोट उतार। तो चलिए इसकी आंसर को जानते हैं। ये हवा है बच्चों, यहाँ पे हवा यदि अपने साथ साथ लिखा है ढलकण भी लाती, मतलब यहाँ पे धूल कण, सॉरी, अपने साथ साथ धूल कण भी लाती, तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती। ओके, मतलब कि अगर हवा जो तेज बहती जिससे अपने धूल कण लाती, तो वो क्या करता है, उसकी आंखों में चुभने लगती, वह कोट को उतार देता और अपने मुंह पर ढक लेता। मतलब क्या करता कि अगर जैसे कि धूल बहुत सारे आते तो आदमी के पास कुछ भी अपने मुंह को ढकने के लिए नहीं था, तो क्या करता, वो अपने कोट को उतार लेता और उतारने के बाद अपना मुंह ढक लेता, जिससे वो आसानी से हवा उस आदमी का कोट उतरवा सकती है। प्रश्न है जो हमारे पास गर्मी। गर्मी मतलब प्रश्न 3 है, यहाँ पे लिखा है कि आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दी, तुम्हें गर्मी लगने पर क्या क्या, मतलब जब तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या क्या करती हो, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कह रहे हैं। आंसर क्या है, मैं गर्मी मतलब मुझे जब गर्मी लगती है, मुझे गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से स्नान करते नहाते हैं हम। ठीक है, ठंडे पेय पीते हैं, मतलब ठंडा पानी ही हम पीते हैं, तथा पंखा, कूलर या एसी की बात की गई यहाँ बच्चों, एसी चलाकर ठंड का आनंद लेते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें गर्मी लगती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चला के उसके सामने हवा के सामने बैठते हैं, या फिर उनके घर में एसी होती है तो एसी चलाकर वो बैठते हैं और ठंड का आनंद लेते हैं। ओके, चलिए आगे और इसको भी करते हैं। लिखा है किसमें कितनी ताकत, मतलब इसके आगे प्रश्न है इसके। तो यहाँ प्रश्न क्या लिखा है, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मतलब इसमें बताना है कि तुम्हें कि सबसे बलवान कौन है और ऐसा हमें क्यों लगता है, वो भी आपको जवाब देना है हम लोगों को बच्चों। ओके, सो यहाँ क्या लिखा हो देखो, सूरज या हवा, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो अपने अकॉर्डिंग बच्चों आप बता सकते हो कि कहानी जब हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग
कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बलवान कौन लगता है, तो आप इसको बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या उत्तर लिखा उसको पढ़ते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। मतलब जो हवा बहती है तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को ढक लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। बट जब सूरज चमकता है, जब उसकी गर्मी हमें लगती है, तो हम क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और हल्के कपड़े पहन लेते हैं। इसलिए मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सूरज ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उस आदमी की कोट उसने उतरवा दिया था। अब लिखा है हाथी या शेर, मतलब इन दोनों में से आपको बताना है कि हाथी या शेर में से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, तो उसको बताना है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ क्या उत्तर लिखा है कि मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल में सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे मतलब बच्चे हम बता रहे हैं कि हाथी या शेर में से शेर ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सारे जानवर शेर से डरते हैं और वह जंगल का राजा भी है, इसलिए हमें ज़्यादा ताकतवर लगता है। तो गर्मी, मतलब गर्मी या सर्दी, तो उत्तर मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है। मतलब देखो, कहने का मतलब इसमें बताना था सर्दी या गर्मी ज़्यादा ताकतवर कौन होगा। ये रेड कलर से हो गया बच्चों, बट ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। तीसरा प्रश्न कि गर्मी या सर्दी, इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, तो उत्तर लिखा कि मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि यह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मतलब सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी में हम क्या कई बार रह सकते हैं, लेकिन हवा कूलर मतलब चला कर रह सकते हैं, लेकिन सर्दी अगर हो तो हम कई बार बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। कपड़े ना होने की वजह से लोगों की मृत्यु मतलब मर भी जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा अधिक बलवान है, किससे, गर्मी से। ओके, तो गर्मी में हम कई बार ना कूलर एसी की ऐसी चीज़ चला के रह सकते, लेकिन इसके अंदर हम अधिक नहीं रह सकते। ओके, आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। लेकिन ताकत की बात, मतलब अब बात आगे क्या करें, हवा ने, चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे अगले पोर्शन का, कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करता है, उत्तर जानते हैं इसके कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ का मतलब यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। ओके, तो अपना हवा जो होता है अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलता है, अपनी मतलब गति तेज करता है, जिसके कारण क्या होता है, उस आदमी की टोपी उड़ जाती है और वह नीचे जमीन पे गिर जाता है। ओके, दूसरा है इसके आपके लिए यहाँ पे अगला प्रश्न है इसी का, चौथे का, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो सूरज की बात करें कि सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया है, तो उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों कि सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। मतलब क्या करता है, जैसे कि अब सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए गर्मी बहुत अपने आप को गर्मी मतलब तपन, जैसे कि गर्मी बढ़ाता है, जिसके कारण उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया। गर्मी के कारण वो अपना कोट उतार देता है, तो इसलिए तरह से वो अपना ताकत दिखाता है सूरज। ओके, अगला प्रश्न, ग ने यह सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। मतलब देखो, पानी की बात की गई, बादल की बात कही है, पहाड़ की और सर्दी की। सर्दी का हमने ऐसे पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पानी की बात करते हैं, पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखा पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, इससे बहुत सारी चीजें बह जाएगी। ओके, मतलब पानी जो है अपनी बहाव को ताकत दिखाने के लिए अपनी बहाव इन सेंस गति को भी, वो भी अपनी गति बहाव को तेज करता है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें बह सकती है उसके अंदर से। ओके, बादल की बात की, बादल अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, तो बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा। मतलब बादल जो गरजता है, गरजने के साथ साथ बहुत जोर की बारिश लाएगा, तो उस कारण इससे भी वो अपनी ताकत दिखा सकता है। ओके, पहाड़ की बात की गई यहाँ पर, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को मतलब लिखा अवरोध कर सकता है, इन सेंस किसी भी रास्ते को बंद कर देगा, जिससे वे अपनी ताकत दिखा सकता है। सर्दी की बात की गई है, मतलब सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। मतलब ठंड लगने के कारण क्या होता है ना, ठंड की वजह से हम कई बार अपने घर से बाहर नहीं जाते, कई सारे काम नहीं कर पाते, तो उससे भी लोग परेशान हो जाते। तो सर्दी वो अपनी ठंड बढ़ाएगी और जिससे लोगों का जो दिन का काम होता है या वो काम का काज होता है उससे वो कर नहीं पाएंगे, तो इस तरह से परेशान करके भी वो अपनी क्या होता, मतलब किस चीज़ के बारे में बात करें उसको जानते हैं कि मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी
में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, वह ज्यादा ताकतवर होगा। तो ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो बच्चों अगर इसकी बात करें, यहाँ लिखा हुआ है, यदि हवा ने यह कहा होता कि मिट्टी में गड़े तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में मतलब हवा अधिक ताकतवर होता, क्योंकि वह अपने वेग तेज गति से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। ओके, तो हवा होता है ना, पता है अब वो जब हवा बहती है, हवा बहने की वजह से क्या होता है, चीजें उड़ जाती है, लेकिन गर्मी, अगर सूरज की गर्मी लग रही है उसके ऊपर, तो उससे कोई भी असर उस तंबू पे नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह से वो क्या होता है, हवा उस समय जीत जाती है। ठीक है, आगे कुछ शब्द दिए गए थे, उस शब्द को हम देखते हैं और शब्द को भी देखकर देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, 6 शब्द मतलब यार शब्द को छिपे हुए, जैसे ताजमहल। ओके, इसी तरह से कुछ शब्द है जैसे ताज महल, जम, इसी शब्द जो बनाया, जम हल ताज मल, मतलब यहाँ पे ताजमहल लिखा हुआ था बच्चों, तो यहाँ पे कुछ शब्द छुप गए हैं, उसी को छुपे हुए बताया शब्द को यहाँ मैंने लिख दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें छिप गए हैं तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हुए आगे चीजों को कंप्लीट करते हैं। ओके, लिखा है एक के बदले दूसरा। एक के बदले दूसरा क्या है, बलवान की जगह ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुन सकते हो। ओके, तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, बोला गया था हमें कि हम बलवान की जगह और क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अधिक के शब्द की बजाय हम ज्यादा कर सकते थे, ज्यादा का लाभ हम कर सकते थे, सॉरी फायदे का हम लाभ कर सकते थे। इसी तरह अब शरीर का मतलब हम क्या कर सकते थे, अपना देह कर सकते, झगड़ा, इस तरह की कुछ चीजें जो थी, हमने झगड़े के लिए हम वाद विवाद कर सकते थे। ठीक है, और ये जो चीजें थी छिप गई हैं, तो हम इस तरह से आपको बच्चों अगर कुछ और शब्द मिलते हैं तो इसको आप पूरा कर लोगे और कमेंट में जरूर बताओगे कि हाँ ये सब कुछ चीजें भी आ सकती है, जिससे हम अपने लिस्ट में और ऐड कर सकते। तो ये थी आपकी चैप्टर जो हमने इसको पूरा किया, इसको पढ़ा, इसके हमने वर्कशीट को देखा। तो थैंक यू बच्चों, आई होप इसे पढ़ने में आपको मजा आया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और एक एक लाइक कर दिया।